हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सॉल्व कर रहे हैं। आज है प्रश्नावली 10वीं वर्थ और इसके इंपॉर्टेंट सवाल हल करके देखेंगे एक एक करके। ये प्रश्नावली है टोटल 6 नंबर की, जिसमें एक सवाल 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का आएगा। पहला सवाल है, एक वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो, एक वर्त है और वर्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कहीं कोई बिंदु की स्थिति नहीं बताई है, तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। दूसरा है, वर्त पर स्थित किसी एक बिंदु से, वर्त पर स्थित किसी एक बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वर्त के ऊपर आपको कोई पॉइंट दिया है, मान लो P, यहाँ से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो यहाँ से हम केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरी कोई खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा नहीं होगी, वो छेदक रेखा होगी। तो वर्त पर स्थित किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच जा सकती है। एक वर्त के बाहर कोई स्थित पॉइंट है, वहाँ से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच जा सकती है। वर्त के बाहर कोई पॉइंट P है, यहाँ से इस वर्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वर्त के बाहर अगर कोई पॉइंट है, वहाँ से हम वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पृष्ठ पर। ये वर्त है और ये इसका व्यास है AB। अगर हम व्यास के सिरों पर खींचे, यानी एक तो A पर और एक B पर स्पर्श रेखा खींचे, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, ये आपस में समांतर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु P से वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। ये वर्त है जिसका केंद्र O है। बिंदु P से इस वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है और P की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। तो ये त्रिज्या बतानी है, A से O की दूरी, यानी वर्त की त्रिज्या बनानी है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। लंबे के सामने ये कर्ण है। AOAP एक समकोण त्रिभुज है जिसका 90 के सामने कर्ण भुजा 25 है, आधार 24 है, और ये लंब ज्ञात करना है त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। तो लंब जो होता है वो क्या होता है, √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का √ कर्ण यहाँ पर 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस आधार है 24 का स्क्वायर, और लंब भुजा का नाम है OA। 25 का स्क्वायर 25 गुणा 25 625, 24 का स्क्वायर 24 गुणा 24 576, 625 में से 576 घटाएंगे 49, और 49 का √ वर्गमूल जो है वो 7 सेमी। तो इस वर्त की जो त्रिज्या है अब वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TP और TQ केंद्र O वाले वर्त पर स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है कि ये कोण POQ जो है 115 डिग्री है। तो कोण PTQ का मान बताना है। O केंद्र वाला एक वर्त है और बिंदु T से TP और TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और कोण POQ 115 डिग्री का है, और कोण हमें PTQ बताना है, यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताना है। देखें, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है, तो ये 90, और यहाँ भी स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। प्रमेय 10.1 में सिद्ध किया हुआ है 90। तो ये 90 90 180 हो गया, तो इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180 होगा। 1 नंबर में आए तो सिंपल 180 में से आप ये 115 घटा दें। 2 नंबर में आए तो यहाँ पर चतुर्भुज बन गया है POQT में, चतुर्भुज POQT में एक एक कोण लिख लेंगे। ये कोण है 90 प्लस ये कोण है 115 प्लस ये तीसरा कोण है 90, और चौथा कोण हमें PTQ ज्ञात करना है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ है वो 360 डिग्री होता है। ये तीनों कोण जोड़ लेंगे, 90 और 90 हो गया 180, 180 और 115 जोड़ेंगे तो 295। तो अगर हमें कोण PTQ बताना है तो 360 में 295 घटा देंगे, तो कोण PTQ यानी इन दोनों स्पर्श रेखाओं के जो बीच का कोण है वो आ जाएगा 65 डिग्री।
अगर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं के बीच का कोण ज्ञात करना है तो सीधा 180 में से इस तरीके से घटा देंगे। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रमेय 10.1 है, ये एक वर्त है जिसका केंद्र O है, वर्त के बाहर कोई पॉइंट P है और P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी लंबाइयां हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो लिखेंगे आप, दिया है O वर्त का केंद्र है, O वर्त का केंद्र है, बाह्य बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध हमें ये क्या करना है कि स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होनी चाहिए, यानी PA बराबर PB। रचना में एक काम करना है, O को A से, O को B से और O को P से मिलाना है, यानी OA, OB और OP को मिलाया। अब यहाँ पर दो त्रिभुज है आपके पास, एक तो त्रिभुज है OAP और दूसरा त्रिभुज है OBP। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो है वो बराबर होती है, उस हिसाब से AP बराबर BP आ जाएगा। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है, प्रमेय 10.1 पर हमें सिद्ध किया हुआ है। तो यहाँ A बिंदु पर जो कोण है वो 90 डिग्री होगा, इधर कोण B पर 90 डिग्री होगा, प्रमेय 10.1 से। दूसरा, 90 के सामने कर्ण भुजा इसकी OP है और इधर वाले त्रिभुज की भी OP है, यानी OP बराबर OP, कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा हो गई। एक भुजा और बराबर सिद्ध करनी है, ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा OA और नीचे वाले त्रिभुज की भुजा OB। एक ही वर्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो यहाँ पर RHS नियम से दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो जाते हैं, OAP और OBP। और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है, बाय सिम्प्लिसिटी आप लिख देंगे AP बराबर BP या PA बराबर BP। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर सिद्ध करनी थी, ये हो गई PA बराबर BP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त के परिगत चतुर्भुज ABCD वर्त को PQR S पर स्पर्श करता है, तो ये सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। एक वर्त है जिसके परिगत चतुर्भुज जो है वो ये चतुर्भुज है ABCD, इस वर्त को PQR और S पर स्पर्श करता है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। दिया है ABCD वर्त के परिगत चतुर्भुज है, सिद्ध करना में ये लिखना है। उत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने सिद्ध किया कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु A है, A से ये AP और AS दो स्पर्श रेखा खींची गई है, बराबर होगी AP बराबर AS, समीकरण 1। और B से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, BP और BQ, ये भी बराबर होगी BP बराबर BQ। C से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, CQ और CR, ये बराबर होगी CR बराबर CQ, समीकरण 3। और D से दो स्पर्श रेखाएं DR और DS, ये भी बराबर होंगी। अब हमें AB लेके आना है, AB आएगा AP प्लस BP जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR और राइट हैंड साइड और जोड़ लेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब AP प्लस BP हो गया, AP प्लस BP मिलाकर होगी भुजा AB और CR और DR मिलकर पूरी भुजा होगी CD। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में AS और DS मिलकर हो गया AD
और बी क्यू और सी क्यू मिलकर भुजा हो गई बी सी। और यही हमें सिद्ध करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। लास्ट वाला इसका इंपॉर्टेंट है, टी पी और टी क्यू, बड़े बिंदु टी से टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोण पी टी क्यू बराबर पी टी क्यू। ये जो कोण बना है स्पर्श रेखाओं के बीच में वो दुगना है ओ पी क्यू का, ओ पी क्यू इस कोण का दुगना है। तो सबसे पहले तो देखें त्रिभुज पी टी क्यू में, त्रिभुज पी टी क्यू में टी पी और टी क्यू दोनों भुजाएं बराबर होंगी। प्रमेय 10.2 हमने सिद्ध करी है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो टी पी बराबर टी क्यू होंगी। उसके बाद बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो टी पी भुजा के सामने कौन सा कोण है, टी क्यू पी, और टी क्यू भुजा के सामने कौन सा कोण है, टी पी क्यू। ये दोनों कोण बराबर होंगे। उसके बाद में हमें जो कोण सिद्ध करना है वो देखें, कोण पी टी क्यू, ये वाला कोण, ये कितना होगा इस त्रिभुज के हिसाब से, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। अब 180 में से अगर ये दोनों कोण जोड़कर घटा दें तो ये कोण बचेगा पी टी क्यू, तो इस कोण का नाम हो गया टी पी क्यू प्लस इस कोण का नाम हो गया पी क्यू टी। अब समीकरण 1 का यूज करें, समीकरण 1 में कोण टी पी क्यू प्लस पी क्यू टी की जगह पी क्यू टी की जगह ये आ जाएगा टी पी क्यू, और टी पी क्यू और टी पी क्यू हो जाएगा दो कोण टी पी क्यू। उसके बाद कोण टी पी क्यू देखें आप, कोण टी पी क्यू ये वाला कोण कितना होगा, इस पूरे कोण में से अगर ये घटा दें पूरे कोण का नाम होगा ओ पी टी, और ओ पी टी में से ये वाला कोण घटा दें जिसका नाम होगा ओ पी क्यू, तो ये बचेगा टी पी क्यू। अब ओ पी टी कोण कितना होगा, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से पर जाने वाली त्रिज्या जो है लंब होती है, तो ये 90 होगा। तो कोण पी टी क्यू बराबर आ जाएगा 180 माइनस 2 ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 90, 90 माइनस ओ पी क्यू, माइनस 2 को 90 से गुणा करेंगे माइनस 180, और माइनस 2 को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 2 ओ पी क्यू, और यहाँ है पी टी क्यू। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, तो कोण पी टी क्यू बराबर आ जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसको।